तो दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो बिल्कुल चंद्र के क्षेत्र से निकल के शनि के क्षेत्र तक सही रूप से पहुंची हुई है। चंद्र की भाग्य रेखा की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि यह व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता, तरक्की, उन्नति और जीवन में सभी तरह के मनचाहा परिणाम देती है जन्म स्थान से दूर जा करके। जब भी आप अपने जीवन में अपने मन का कार्य करने जाएंगे, आपको शुरुआत में थोड़े बाधाएं आएंगी, लेकिन अंततः आपका काम सब हो जाएगा। शुरुआत में बाधाएं इसलिए आएंगी क्योंकि जब भी भाग्य रेखा फैली हुई होती है तो यह किसी भी काम की शुरुआत में टाल मटोल, देरी, रुकावटें, इन सब चीज़ों को दर्शाती है। लेकिन इसके बाद जब भाग्य रेखा की स्थिति मजबूत होने लगे और बिल्कुल शनि तक पहुंच जाए, तो उस कंडीशन में अंततः सारा परिणाम हमारे हाथ में होता है, जिसमें खुशी, संतुष्टि, शांति, ये तीन चीज़ सबसे पहले आती है। अब इस भाग्य रेखा में हम देखेंगे तो यहाँ जो आपकी मरकरी लाइन है, जिसे वेल्थ लाइन कहते हैं, बिजनेस लाइन कहते हैं, ये यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है या फिर जो लक लाइन को टच की हुई है, वो समय है आपके जीवन का 32 एंड 33 का। तो इस पीरियड के बाद से आपकी जो अर्निंग कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब आपके लाइफ में सेविंग अच्छा खासा आप कर सकेंगे और अपने पैसों का सही ढंग से उपयोग भी कर सकेंगे, क्योंकि यह मरकरी लाइन स्किल्स, स्पेशलाइजेशन और आपके काम या कारोबार में अच्छी खासी तरक्की व उन्नतियों को दर्शाता है। यही कारण भी है कि माइंड लाइन के ऊपर भी हमें ट्रायंगल का प्रॉपर फॉर्मेशन शो हो रहा है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि आपका मैनेजमेंट, बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, डिसीजन टेकिंग स्किल्स, ऑर्गेनाइज वे से काम करने की योग्यता, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की योग्यता, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसी कारण से आप आगे चल के मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या मल्टी मिलियनियर भी बन सकेंगे अगर आप किसी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क या फील्ड में इंगेज भी हो जाएंगे। इन्हीं कारणों से यहाँ पर आपके विंडो साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप होना शुरू हो गया है। जब भी मंगल और सूर्य के अतिरिक्त विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन आता है तो प्रॉपर्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान व्यक्ति का लेकर के जाता है और इसी कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी डेवलप करने की योगास को यह कंफर्म करता है। तो माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 37 का पीरियड है और लक लाइन के अकॉर्डिंगली ये 41 का पीरियड है। तो यानी 37 से 41 के मिड में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, और अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रॉपर्टीज़ या वेल्थ डेवलपमेंट को लेकर के बहुत आएगी। और 41 के बाद कंटिन्यूस आपकी प्रॉपर्टी बिल्ड होना, मल्टी स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ होना, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होना, ये देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। आपके पाम में बहुत कोई ख़राबी नहीं है, इनफैक्ट सारी की सारी कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। जैसे कि लाइफ लाइन का ही फॉर्मेशन हम देखें तो लाइफ लाइन का जो कनेक्शन है वो जुपिटर से है आपके, और जुपिटर से कनेक्शन होने के कारण ये व्यक्ति को सात्विक, आध्यात्मिक, दयालु, ईमानदार और एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं। इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं और प्रोग्रेस लाइन से जब लाइफ लाइन कनेक्टेड हो तो आप जैसे जातक कभी भी आराम करना या फिर अपने लाइफ को एक समान चलाना पसंद ही नहीं करते। हमेशा चेंजेस करना, हमेशा अपने लाइफ में एक्सपांडेशंस करना, नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें करना अथवा अपने एम्बिशन, डिज़ायर, गोल को कंप्लीट करना, ये एक चाहत होती है। दूसरों की मदद करने में हमेशा आप आगे देखने को मिलेंगे, अच्छे व्यवहार सबसे कायम करके रहेंगे। और जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण, क्योंकि जुपिटर यहाँ कारक हो गए धर्म, कर्म और ज्ञान के, तो आप अपने ज्ञान या विजडम के कारण कंटिन्यूस लाइफ में प्रोग्रेस कर सकेंगे और जीवन में कितना ही तकलीफ क्यों ना आ जाए, कितना ही व्यक्ति नीचे क्यों ना गिर जाए, कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, उससे कहीं गुना ज़्यादा जल्दी रिकवर करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग्स अच्छी देखने को मिलती है। यही रीज़न भी है कि लास्ट जो स्ट्रेस लाइन है आपके पाम में, जो लाइफ लाइन को कट कर रही है, जिसे वरीज लाइन कहते हैं, वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 34 में कर रहा है, जो आपको हेल्थ इशू या मनी को लेकर के लॉसेज या फिर एनर्जीज वीक हो जाना, हेल्थ एनर्जी वीक हो जाना, उसको इंडिकेट करता है। लेकिन उसी समय पर एक प्रोमिनेंट सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है आपके दोनों ही पाम में, और यहाँ पर ये समय अप्रोक्सीमेटली 33 और 34 के मिड का ही है कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपके बर्थडे से पहले यानी सितंबर के पहले आपके लाइफ में कोई एक ऐसी शक्ति या व्यक्ति आएंगे किसी भी रूप में जो आपको भरपूर सपोर्ट कर सके हर विषय को लेकर के, क्योंकि ये लाइफ लाइन के बैक की लाइन होती है, जिसे पावर एनर्जी लाइन, गार्डियन एंजल लाइन, सपोर्टिव लाइन, प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं। और इस रेखा का काम ये होता है कि लाइफ लाइन को पूरा का पूरा बल देना। जैसे कोई रोग ऋण शत्रु आ गया
किसी तरह का तकलीफ परेशानी आ गया, कोई मोरालिटी डाउन हो गई, चाहे हेल्थ इशू के द्वारा या मेंटल इश्यूज़ के द्वारा, तो वो बैक सपोर्ट पुश करते हैं, हेल्प करते हैं कि आप इन सब चीज़ों से रिकवर कर जाइए, आगे बढ़ जाइए। तो दृश्य अदृश्य दोनों शक्तियाँ आपको इसी 33-34 के एज के मिड में देखने को मिलेगी, जो सपोर्ट करने आ रही हैं। और इनका सपोर्ट ओवरऑल आपकी लाइफ में अच्छा खासा रहने वाला है, जिसके कारण से लाइफ लाइन में हमें फिर कोई फर्दर स्ट्रेस लाइन देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, वो भी निकली हुई है। तो आप 37 के एज तक आते आते अपने अधिकतर डिज़ायर एम्बिशन गोल को अचीव कर लेंगे अपने एफर्ट्स के द्वारा। इसके बाद में आपकी शुक्र से जो है लक लाइन सब निकल रही है मरकरी लाइन के द्वारा, जो इस बात को भी डिनोट करती है कि आपके पार्टनर आपके काम में इंगेज हो जाएंगे, या फैमिली मेम्बर्स या फैमिली मेम्बर कोई काम करेंगे तो आप उनमें इंगेज हो जाएंगे, जिससे आपकी अर्निंग एंड फाइनेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। तो लास्ट जो स्ट्रेस प्रोमिनेंटली शो हो रहा है वो 34 एंड 5 का ही है। मोस्ट प्रोबेबली 35 के एज में है, क्योंकि उसी समय पर राहु लाइन ने आपके लक लाइन को भी काटा है, तो मनी लॉस होने के चांसेस हैं। तो इस पीरियड में कुछ बातों से सावधान रहना है, जैसे हेल्थ में अगर कुछ भी इशू आ रहा है इग्नोर नहीं करना है, इनिशियल स्टेजेस में पकड़ना है, वर्क करना है। इन्वेस्टमेंट कहीं भी करने से बचें फिलहाल आने वाले 1 से 1.5 साल के अतिरिक्त, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा आपको नुकसान होने की संभावना है या मनी लॉस होने के चांसेस पूरे हैं। किसी नए तरह की स्कीम, नए तरह के काम, नए तरह के किसी भी तरह के कारोबार या उपलब्धियों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि राहु रेखा भ्रम के द्वारा नुकसान देती है। तो ये 1 साल आपको थोड़ा सावधान रहना है, इसके बाद आपकी लगातार जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी। तो यहाँ ओवरऑल आपका अगर हम देखें तो आपकी लक लाइन का पैटर्न बहुत अच्छा हो रहा है, लाइफ लाइन की कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है। तो लग्जरीज, कंफर्ट एंड रॉयल्टी, ये 3 चीज़ आपकी लाइफ में अगले साल से 100% बढ़ने वाला है। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, इमीडिएटली जो भी कुछ सोचा समझा गया है उस पर तुरंत काम करने की चेष्टा रखना, यह देखने को मिलता है। शॉर्ट फिंगर व्यक्ति को एम्बिशियस, इमीडिएट वर्क करने की आदत, क्विकली एक्शन या रिस्पॉन्ड करने की आदत और इंडिपेंडेंटली वर्क करने की आदत बहुत देते हैं। इसी कारण से आप उन सभी कामों में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस, लिमिटेशंस ना रहे, और जिसमें आप इंडिपेंडेंटली अपने अनुसार वर्क कर सकें। यही रीज़न है कि आपकी सभी फिंगर एक दूसरे तरफ झुकी हुई है, जो व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है, लेकिन दूसरों के गाइडेंस या अंडर में काम करने की आदत भी दे देती है। अब जैसे यहाँ पर हम देखें लिटिल फिंगर की लेंथ में, तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं गई। तो बचपन से स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, कम्युनिकेशन इश्यूज ऐसे होते हैं जैसे कि समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना। कई मरतबा ये फील होता है कि उस समय ये निर्णय ले लेते या बात कह देते या ये एक्शन ले लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो ये पास्ट की तरफ व्यक्ति को ज़्यादा कंसंट्रेट करवाता है। इस कंडीशन में मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशंस डेफिनेटली देखने को मिलती है। तो कुछ चीज़ों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि आंख मूंद कर विश्वास करना पैसों के लेन देन में नहीं रखना चाहिए। दूसरा, पार्टनरशिप में काम करने से बचना चाहिए। इस कंडीशन में कहीं पर भी कमिटमेंट्स करने से भी बचना चाहिए, और मल्टीपल टास्क अपने अंडर में नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ करने से आप अपने मरकरी को स्ट्रेंथ करेंगे, जिसके कारण आपके पास जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस वे में काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। आपकी जो गुडविल है एंड जो ऑनरशिप है, पावर है, वो सारी चीज़ें भी बढ़ते हुए और अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ते हुए डेफिनेटली देखने को मिलेगा आने वाले कुछ सालों के अतिरिक्त। थर्ड फिंगर की लेंथ जब स्ट्रॉन्ग होती है तो ये व्यक्ति को क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी देती है। इस कंडीशन में रिस्क टेकिंग नेचर होता है। अपने द्वारा किए गए किसी भी काम से नाम सम्मान अंततः मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह हो गया है कि सूर्य का क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आत्मसम्मान की कमी और फोकस की भी यहाँ पर यह कमी शो कर रहा है। अगर इसकी स्ट्रेंथ ठीक कर ली आपने तो आपका करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को तुरंत मिलेगा। जब फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ होता है तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा करुणामय बनाता है।
और सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दे रही है। आड़ी रेखाएं जुपिटर के ऊपर है और सन मरकरी पर भी है। तो ये इस तरह की आड़ी रेखाएं रिलेशंस में अनबन मतभेद देती है, जैसे कि फैमिली मेम्बर से थोड़ा रिलेशन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। थर्ड फिंगर में जब होता है तो बहुत जल्दी बोरियत भी महसूस होने लगती है, तो कहीं ना कहीं किसी और दूसरी चीज़ में रस ढूंढना शुरू करते दूसरे तरह के काम में। और मरकरी की तरफ हो तो मिसकम्युनिकेशन के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण रिलेशन डिस्टर्ब्स होती हैं। अदरवाइज देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा अभी भी ज़्यादा है, तो चाहे रिलेशन कितना ही डिस्टर्ब क्यों ना हो, आप एट द एंड मेंटेन कर जाएंगे। जब भी हार्ट लाइन से कोई शाखा यहाँ पर मार्स को कनेक्ट करती है तो एग्रेशन थोड़ा ख़राब देती है, मांगलिक योग का भी निर्माण करती है। तो इस कंडीशन में मैरिज में हल्का सा डिले और डिफ़िकल्टीज इनिशियल लेवल पे आता है, लेकिन देन आफ्टर वो फर्दर इश्यूज प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी दिखाई दे रही है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, इस कारण से कंफ्यूजिंग माइंडसेट रहने वाला है। जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो एक आदत होती है पूछ पूछ के काम करने की। पता रहता है क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, लेकिन तब भी एक राय लेने की आदत नहीं जाती। और वही जब माइंड और लाइफ लाइन भी कनेक्टेड थोड़े लंबे समय तक ज़्यादा हो तो उस समय तक व्यक्ति की डिपेंडेंसी दूसरों पर अधिकतर देखने को मिलती है। अब जैसे आपके केस में माइंड और लाइफ लाइन इस पोर्शन में अलग हुई, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से कनेक्शन इनका बना ही रहा। जैसे यहाँ पर एक रेखा जुड़ गई, इधर एक रेखा जुड़ गई, तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली 22-23 तक के एज तक प्रोमिनेंटली डिपेंडेंट थे। और उसके बाद में माइंड लाइन में हल्का सा जो है बिखराव आपका चलना शुरू हुआ। माइंड लाइन पे बिखराव जब भी होता है तो अनावश्यक चिंता, स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी या कुछ लूज यानी खो देने की डर हमेशा देखने को मिलती है। सैटर्न माउंट के नीचे बिखराव जब भी होता है तो करियर को लेकर के डिफ़िकल्टीज ज़्यादा या स्ट्रेस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपकी वो सभी इनसिक्योरिटीज़ 1 साल के अतिरिक्त में ख़त्म होने वाली रहेगी। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा रहना, इमीडिएट एक्शंस, डिसीजंस, प्लानिंग्स पर वर्क करना या प्लानिंग में चेंजेस करना। जब भी सेकंड फैलेंज पर आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो अपने लॉजिक को ज़्यादा सेटिस्फाइड मत किया करें। इसका तात्पर्य यह है कि कभी भी किसी तरह के बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा या अपने आप को प्रूफ जहाँ करना हो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान ना लगाएं, वो कोई काम का नहीं रहेगा। और फर्स्ट फैलेंज पर जब आड़ी रेखा हो तो ज़्यादा चिंतात्मक स्वभाव देता है, चिंतन मनन थोड़ा अधिक होने लगता है, वो आपके माइंड लाइन के बिखराव से भी दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में प्राणायाम करना, योगा करना और अपने क्रिएटिव आर्ट को फॉलो करना, ये चीज़ करने से आपका अनावश्यक चिंता या भय, ये सारी कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पाँव में मून लक लाइन है और मून लक लाइन मन का काम व्यक्ति का करवाती है। तो अगर आप अपने मन से अच्छे हैं किसी विषय को लेकर के तो आपके जीवन में वही प्रदर्शित होगा, वही इवेंट्स होने भी शुरू हो जाएंगे कुछ समय के बाद। लेकिन आप जब कितनी सारी चीज़ों से डरेंगे, मन विचलित रहेगा, भयभीत रहेगा, चिंतात्मक रहेगा, तो वो सारी चिंता, भय वास्तविक जीवन में भी कारण बनेगी दिक्कतों का। इसलिए आपको आपके मन को शुद्ध रखना, अच्छा रखना, सकारात्मक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके आपको जीवन में ग्रोथ मिलेगी। और मन जैसे मजबूत होगा तो आत्मा यानी सूर्य की स्थिति मजबूत होगी, जिसके कारण आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल आपका बढ़ सकेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय यह मानसिक मेहनत व्यक्ति को ज़्यादा करवाता है। एम्बिशंस, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, ये सारी कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है। सारे के सारे पोर्शंस इनफ अमाउंट में डेवलप है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशंस भी होगा और सारे डिज़ायर गोल भी आपके एट द एंड कंप्लीट हो जाएंगे। यही रीज़न भी है कि लक लाइन की कंडीशन फार बेटर यहाँ शो हो रही है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा आई है, यह अरेंज मैरिज की तरफ ही व्यक्ति को लेकर के गया है। माता पिता के सजेशंस या गुरुजनों के आशीर्वाद से मैरिज बहुत ज़्यादा सफलता लेकर के आती है, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को लेकर के। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सेंसिटिव, इमोशनल, लविंग एंड केयरिंग बनाता है। तो आप जिन किसी के भी साथ रहेंगे आप उनके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाएंगे, ये आपका नेचर रहने वाला है। निर्जीव वस्तुओं से भी जल्दी लगाव हो जाएगा, जानवरों से भी प्रेम अच्छा रहेगा। समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ काम करना, आगे से अपने आप को समर्पित करना या सेवा भाव रखना, ये आपके नेचर में देखने को मिलेगा। अब ये कॉम्बिनेशन डबल सोर्स ऑफ अर्निंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जुपिटर नॉलेज के कारक हैं, तो अपना नॉलेज अलग अलग या अलग अलग
जगह या अलग अलग तरीक़ों से उपयोग करके अच्छा धनार्जन कर पाने में सक्षम होते हैं। और वहीं जब इस तरह की लाइन निकले तो इन्हें प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो हाई थिंकिंग अप्रोच एंड एम्बिशंस और व्यक्ति को कंटिन्यूअस वर्क करने की टेंडेंसीज देता है। इसीलिए शुरुआत में जो बताया गया कि खाली बैठना पसंद नहीं, वो इसीलिए क्योंकि लगातार प्रगति करना, लगातार कार्य करना, कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन करना, ये रेखा प्रेरित करती है आपको, इसलिए ये खाली बैठने दे ही नहीं सकती। तो ओवरऑल आपके पाम में जुपिटर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, इसलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज की ये कॉम्बिनेशन पूरे शो हो रहे हैं। सक्सेस किस सेंस में? हैप्पीनेस के सेंस में। जुपिटर कारक है खुशियों के, तो जिस भी तरह की खुशी आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ में, या कारण जो आपको खुशी दे सके, वो सब मैरिज के बाद में या मोस्ट प्रोबेबली 36 के एज तक आते आते आपको देखने को मिलेगा। सोसाइटी में स्टेटस या फिर कार्य क्षेत्र में दबदबा आपका अच्छा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन्हीं रेखाओं के अतिरिक्त में अच्छे साइंस डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि विंडो साइन का यह कॉम्बिनेशन, इधर पे छोटे से लेवल पे ट्रायंगल का साइन, और यहाँ पर इस तरीके का लूप बनना। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सीरियस भी बनाता है, एजुकेटेड भी बनाता है, लर्निंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ करता है, और प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमताओं को भी बढ़ाता है। तो इसी कारण से आपको सोसाइटी में स्टेटस एंड पोजीशन अथॉरिटीज़ भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जितनी ऊपर की तरफ ऐसी रेखाएं हैं, ये सब भी एम्बिशियस बनाती है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने घर परिवार, अपने सगे संबंधियों के प्रति। सैटर्न माउंट के ऊपर में एक कमी यह दिखी है कि इधर पे ये जो आड़ी रेखा जा रही है, ये आपकी लक लाइन को एक तो काटी हुई है, और सैटर्न पर जब भी आड़ी रेखा होती है तो मूड स्विंग इश्यूज देता है। कभी भी एक बार में काम नहीं बन पाता, क्योंकि ये वक्री शनि का कॉम्बिनेशन होता है, और वक्री शनि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परफेक्शंस में लेकर के जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में एक दो बार काम बिगड़ता ही है, तब जाके प्रॉपर ऐसा काम बनता है जो आपको फुली सेटिस्फाइड कर सके, चाहे करियर हो, चाहे कोई डिसीजन हो, चाहे फ्यूचर को लेकर के कुछ एजम्पशंस हो। तो यह कॉम्बिनेशन को ठीक रखने के लिए या इसके नेगेटिव असर्स को कम करने के लिए, क्योंकि इसका नेगेटिव असर होता है अधिक चिंतन मनन, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्शन, डाउट्स, बाउंडेशंस, और बार बार भावनाओं का परिवर्तन होना। तो वो सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए सैटर्न रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। अदरवाइज आपकी लक लाइन की कंडीशन देखी जाए अगेन एंड अगेन, तो मून लक लाइन, मदर से लगाव, मदर से लाभ, मदर की हमेशा बातें आपके लिए बैठ जाना या उनको इंट्यूशंस आपके रिगार्डिंग प्रॉपरली आ जाना, ये सब कुछ देता है इनिशियल लेवल पे यानी चाइल्डहुड में। देन आफ्टर बाहरी दुनिया लोगों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है मून लक लाइन में, क्योंकि मून बाहरी लोगों को ही इंडिकेट करते हैं। तो जितना ज़्यादा जन्म स्थान से दूर जाया जाए या बाहर में रसने बसने की योजना बनाई जाए, उतना ज़्यादा सफलता मिलता चला जाता है, नए जगह जाके ही सफलता मिलती है। यात्राएं हमेशा शुभ फलदायक रहती है, नए नए लोगों से हमेशा जुड़ते रहते हैं, और नए नए लोग अपने सगे रिलेशन से भी कहीं गुना ज़्यादा कनेक्टेड या लाभकारी साबित हो जाते हैं। मन का जो भी सोचते हैं करते हैं, मन के अनुसार करते हैं, वो हो जाता है। इसलिए मन का स्थिर रहना, अच्छा या सकारात्मक रहना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस लक लाइन में 1 और 2 राहु की रेखाओं ने क्रॉस किया, एक अप्रोक्सीमेटली 35 और एक अप्रोक्सीमेटली 41 एंड 2। तो इन दोनों पीरियड में नए तरह के इनिशिएटिव, नए तरह के प्लानिंग्स, नए तरह के इन्वेस्टमेंट्स से खासकर बचना है, और किन्हीं की बातों में आकर के कोई नया काम या पैसों को लेकर के खासकर, क्योंकि ये लक लाइन करियर एंड मनी को डिनोट करती है, तो करियर में चेंजेस या मनी को लेकर इन्वेस्टमेंट, इन दो मेजर चीज़ों से या इनसे रिलेटेड सारी चीज़ों से अगर आप सावधान रह गए तो इसके नेगेटिव असर डेफिनेटली आपको नहीं आएगा। सैटर्न रेमेडी हेल्प भी करेंगे आपको कि आप ये सारे इश्यूज फेस अपने लाइफ में ना करें। इसके बाद में जब भी इस तरीके के वी सिंबल के साइन बनते हैं, तो इस कंडीशन में होता यह है कि कर्म और धर्म दोनों व्यक्ति का एक हो जाता है, जिसके कारण प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी आती है, पिन पॉइंट आंसर करने की आदत या एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन ग्रेट लेवल पे करने की योग्यता भी बढ़ती है, और हमेशा अपने कर्म को धर्म अध्यात्म से जोड़ के चलने के कारण सत्कर्म को ये बढ़ावा भी देती है। इसके बाद में जब बीच में शनि सूर्य की इस तरह की रेखा हो तो इन्हें विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान, योग्यता, चाहे वो एडवाइस हो, गाइडेंस हो या सजेशंस के द्वारा ही क्यों ना हो, दूसरों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला रहेगा। इसलिए एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट
और इंडिपेंडेंट किसी भी तरीके का काम बहुत ज़्यादा लाभ व शुभकारी साबित होता है। अब सूर्य के क्षेत्र पर आपका मल्टीपल लाइंस का फॉर्मेशन है, जैसे बाहर से रेखा आ रही है, कुछ अनदर छोटी मोटी रेखाएं हैं, नीचे की तरफ ट्राइडेंट का साइन है। ये चीज़ अच्छी नहीं मानी गई है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को धूमिल करता है, भ्रमित करता है, हर तरफ ध्यान भटकाता है, फोकस में कमी इसी कारण से होता है क्योंकि हर कुछ ही पाना है एक ही समय पे। सन लाइन का एक ही फॉर्मेशन है कि आप कंटिन्यू एक काम करिए, आप उस क्षेत्र में उस काम के राजा हो जाएंगे। लेकिन अगर सन लाइन में मल्टीपल लाइंस हो या इस तरीके के फॉर्मेशंस हो तो इस कंडीशन में कभी कोई काम पूरा होता ही नहीं है या होने में बहुत मुश्किलात आती है। तो यहाँ पर आपको करियर में अननेसेसरीली स्ट्रेस, डाउट, रिस्ट्रिक्शंस और बार बार काम बदलने की चेष्टा यह होते रहेगा, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाएगा। और इसके बाद में जाकर के आपकी जो सन लाइन है वो एकदम स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ी है और ट्रायंगल का साइन लेकर के गई है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जिस भी दिन, जिस क्षण, जिस समय आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया, खुद को लेके आत्मसम्मान बढ़ गया, फोकस बढ़ गया, डेडिकेशन बढ़ गया या काम के प्रति क्लैरिटी बढ़ गई, तो आपके लाइफ में रॉयल्टी, वेल्थ, सेविंग्स, इनकम, नेम, फेम, ये सारी चीज़ें आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ट्रायंगल का साइन 100% व्यक्ति को बर्थ प्लेस से दूर जाकर के काम यानी जॉब और सेटलमेंट यानी घर देते ही देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। फादर फिगर को भी अच्छा इंडिकेशन देता है कि फादर से सपोर्ट अच्छा मिलता है, नहीं तो फादर की कर्मास या ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिलती है। उनके भी सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस या ब्लेसिंग्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले रहेंगे। तो सन लाइन पे थोड़ा कहीं ना कहीं, खासकर सन माउंट पे काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद में जब सन एंड मरकरी के मिड में लाइन होती है तो हमेशा अपने कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्ट्स या रिलेशंस के थ्रू यह लाभ दिलवा देती है, फ़ायदा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी हम देखेंगे तो थोड़ा सा इस क्षेत्र में आपको उभार देखने को मिलेगा। तो हर काम के पीछे नाम कमाने की चेष्टा को ये बढ़ावा भी देता है और नाम मिलता भी अच्छा खासा है बाद में। मरकरी पर जब मल्टीपल लाइंस हो तो ये व्यक्ति को हीलर बनाती है। हीलर ऐसे होते हैं कि अगर आपके पास किसी भी स्तर पे कोई भी किसी भी विषय को लेकर के पीड़ित आया या आए, तो उस कंडीशन में आप अपने बातों से ही इतना ज़्यादा प्रेरित या प्रभावित, आकर्षित कर लेंगे, लोगों को मन मोह लेंगे यानी। तो लोग आपको अपने डीप सीक्रेट्स भी बताएंगे, आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें भी शेयर करेंगे जो शायद उन्होंने कभी की ना हो, आप पे विश्वास करके। लोगों को आपसे मिलना, जुड़ना, बातचीत करना, आपके साथ में रहना बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि आप उनको अपनापन देंगे या वो इमोशनल सिक्योरिटी देंगे जो उन्हें कहीं नहीं मिलती हो। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को लोगों से घेरे रखता है। लोग आपसे दूर जा ही नहीं पाते। छोटे मोटे विवाद, छोटे मोटे कारणों से कुछ समय के लिए जा सकते हैं, लेकिन परमानेंट कोई जाने वाला नहीं है। इस तरीके का मरकरी बहुत अच्छा माना गया है बिजनेस के लिए, रिलेशंस, कम्युनिकेशंस और मल्टीपल टास्क जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकें उन सब के लिए। लेकिन इसकी एक नकारात्मक बात यह होती है कि यह माइंड को फ्री नहीं रखता है। हमेशा किसी भी तरह की विचारधारा चलती ही रहती है, किसी न किसी नए सोच पे, नए तरीकों पे काम करने की योजना बनती ही रहती है। यह रेस्टलेसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप दूसरों को हील कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। अपना भी दिमाग कुछ समय के लिए शांत रखना, खाली रखना ज़रूरी है, तब जाके यह आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। जैसे आपको अच्छे आइडियाज़ देना, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और इतनी स्ट्रेंथ या पावर देना कि आप रिस्क लाइफ में जिस भी विषय को लेकर तो उसमें सफलता ही आपको मिले। तो ये मरकरी ओवरऑल बहुत अच्छे कंडीशंस में इस मरकरी की एनर्जी को मेंटेन करना ज़रूरी है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपके पास देखने को मिलेंगे। मेडिकल सिग्माटा का ये साइन होता है, तो मेडिकल फील्ड या आयुर्वेद हो या दवाइयों का नॉलेज हो या बीमारियों के लक्षण के बारे में पता हो या बीमारियों के उपचार के बारे में हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इन सारी चीज़ों का पता लाइफ में अच्छे से चल जाएगा या इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अच्छा गेन कर लेंगे। जब हार्ट लाइन के एंड में बायफोरका का साइन हो तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। और देखिए, जब भी यूनियन लाइन डबल लाइन में चल रही हो, जैसे यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देखेंगे, तो इस कंडीशन में पहले डिटैचमेंट देना आफ्टर बहुत मेजर अटैचमेंट देखने को पार्टनर से मिलता है।
तो ये कोई स्ट्रेसफुल साइन नहीं है, ये अच्छा है। और इसके जितने भी नेगेटिव असर है वो कहीं ना कहीं निकल चुके हैं, क्योंकि मार्स का कनेक्शन है हार्ट लाइन का, तो वो वैसे भी मैरिज में स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज देती हैं, लेकिन ये जो सपोर्टिव लाइन की स्टार्टिंग में बात की गई थी, ये मेजरली पार्टनर के द्वारा ही अच्छे सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हार्ट लाइन की कंडीशन आपके पाम में ठीक है, हार्ट लाइन थोड़ी सी फैली हुई ज़रूर है, तो बातें मन के अंदर रहती ज़रूर है। सैटर्न पे भी आपकी हार्ट लाइन रुक रही है, तो थोड़ा ये हिडन पर्सनैलिटी देता ही है। और इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत रेयर ही अपने मन की बातें दूसरों को बताते हैं, अपने बारे में पता चलने भी देते हैं। हर एक व्यक्ति की प्रत्येक बात आपको ज्ञात हो जाएगी, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैटर्न आपको रिस्ट्रिक्टेड करेंगे कि आप खुल करके कभी सामने आइए या अपने डीप सीक्रेट्स रिवील करिए, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड, इसके अलावा मनी माइंडेड एंड प्लेजर लवर बनाता है मेनली। तो इन सारी चीज़ों पर आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। बट जैसे बाकी फर्दर सिग्निफिकेंस हमने देखे, जैसे कि अनदर सपोर्टिव हार्ट लाइन का जुपिटर से कनेक्शन होना, जुपिटर का अपने आप में स्ट्रेंथ अच्छा होना, तो अपने फ़ायदे के लिए आप कभी भी किसी का नुकसान नहीं करेंगे। और यहाँ त्रिशूल की आकृति है, इष्ट देवता आपके शिव जी हैं। आँख बंद करके शिव जी की किन्हीं भी रूप, किन्हीं भी परिस्थिति, किसी भी तरह की गई पूजा पाठ या आराधना आपको मनोवांछित फल दे करके जाएगी ही, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में जब भी द्वीप का चिन्ह बनता है, तो उस कंडीशन में बचपन अच्छा नहीं बीतता है, और बचपन में ही दिन दुनिया देखना पड़ जाता है। तो एक तो ये पूरा का पूरा समय टीन एज क्या है, जिसमें इंडिपेंडेंसी, ग्रोथ, प्रोग्रेस कुछ खास नहीं है। ये बात ज़रूर है कि प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, तो नेगेटिव इवेंट्स का सहारा लेकर के पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना या फिर एक जुनून आ जाना, वो यहाँ पर शो हो रहा है। और माइंड लाइन के ऊपर में 18 से 21 के मिड में आइलैंड का फॉर्मेशन आ रहा है, तो ये समय प्रेशराइज रहा रिलेशन करियर को लेकर के मेनली। अब इसके बाद में प्रोग्रेस लाइन निकली माइंड लाइन से आपकी अप्रोक्स 24 एंड 5 एंड 27। तो इस एज में अपने इनिशिएटिव के द्वारा या प्लानिंग्स के द्वारा सफलता मिली, बट आपकी माइंड लाइन कंटिन्यूस फेल करके चल रही है 23 से ही, और ये अप्रोक्सीमेटली एंड हो रही है 34 पे ही। तो यानी ये पूरा पीरियड आपको मेंटली स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ एंड इनसिक्योरिटीज़ में रहा है, खासकर करियर को ही लेकर के, क्योंकि सैटर्न इसके कारक हैं, सैटर्न के नीचे ये इशू आ रहा है। इसके बाद में राहु रेखा का इम्पैक्ट आ रहा है करेक्ट 35 के एज में, जो बार बार आपको डिनोट किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की माइंड लाइन से नीचे रेखा जब जाती है, तो मेंटली डिस्टर्बेंस और मेजर लॉस अपने डिसीजंस के कारण व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। तो वो चीज़ आपको ना करना पड़े, इसका सजेशन आपको दिया ही जा चुका है, लेकिन इस पे माइंड लाइन पे भी हिंट है, तो इसलिए आपको मेजरली कोई नया काम या नए तरह के परिवर्तन से फ़िलहाल बचना चाहिए, खासकर 35 में। फिर उसके बाद आपकी माइंड लाइन की कंडीशन पूरी बेटर हो रही है, आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है, जिसके कारण सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है, मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है, मेमोरी शार्प देता है, और इस कंडीशन में सीखने समझने की योग्यताओं को बढ़ावा मिलता है। आउटर मार्स से जब भी कोई रेखा इस तरीके से आती है, तो फैमिली में किन्हीं मेल मेंबर्स के द्वारा नुकसान, प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर के होने की संभावना या डिस्प्यूट्स की संभावना को ये बढ़ावा देती है। तो इस कंडीशन में जब भी विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना करना पड़े, आप और ज़्यादा शांत हो जाया करिए, और ज़्यादा कूल डाउन हो जाया करिए। और ये सारे मैटर्स जो खासकर ब्लड रिलेशन को लेकर के है, प्रॉपर्टीज़ को लेकर के है, या कभी हो, तो उन सब में सब कुछ परमात्मा के हाथ में छोड़िएगा। उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे, ज़्यादा जाएंगे, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी आपको सजेस्ट किया गया कि किसी भी तरह के मसलों में, दूसरों के मसले में, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है। किन्हीं का ने कहा कि 100 - 100 2000, आप बोलिए करेक्ट है, क्योंकि वो सब कुछ आपकी ये नेगेटिव एनर्जीज को मेंटेन कर लेगी। मार्स की इस तरह की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का मामला दे देती है। आपके जीवन में ये नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति अंततः मजबूत है, तो व्यक्ति के ऊपर कोर्ट केसेस वगैरह हो भी जाए तो वो निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ ये जो सजेशन दिया जा रहा है, ये इसीलिए कि ये सब कभी कुछ हो ही ना। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर जितने भी लाइंस अपर पोजीशंस में जा रहे हैं, ये सब अच्छे होते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन नए तरह की इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप करते हैं। आप जैसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपरली ग्रैब कर पाते, तो आपकी लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटीज़
हमेशा बढ़ते रहेगी, ये उसका कॉम्बिनेशन है। और एट द एंड मेंटल पीस, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर, मार्स के कारण नहीं, जुपिटर के कारण। तो मार्स है एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या आवेश में आके काम करना, निर्णय लेना, उतावलापन, बेचैनी, इन सब से बचना है। और जुपिटर के कारण मिलेगा यानी विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, एक तरीके से लड़ाई झगड़ा या किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय लॉजिकल, लीगली वे से काम करना, एथिकल वे से काम करना, ये जुपिटर आपको बड़े लेवल के कनेक्शंस भी दे सकते हैं। राजनीति से हो गया या बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, ये सब कनेक्शंस भी आपको आगे चल के लाइफ में डेफिनेटली आएगा। लाइफ लाइन में हम ये देख पा रहे हैं खास रूप से कि ये मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है। लॉन्ग लाइफ को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, लेकिन शुक्र और चंद्र को बराबर एरिया मिल रहा है, जिसके कारण आप अपने फैमिली, अपने काम, कारोबार, हर जगह अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। और फिश सिंबल का साइन इधर पर डेवलप है ही, तो मोक्ष, मुक्ति या जीवन में सारे इच्छा अरमानों की पूर्ति यह निश्चित रूप से हो जाती है। मंगल की रेखाएं भी हैं पाम में, तो एक सिक्योरिटी हमेशा आपकी लाइफ में बैक एंड में रही ही है, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से दिखेगी वो 34 के एज से दिखना शुरू हो जाएगी। शुक्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं फैमिली को लेकर के अनावश्यक स्ट्रेसेस देते हैं या चिंताएं आती हैं। सीधी खड़ी रेखाएं उन्हीं फैमिली के द्वारा सपोर्ट, क्लोज रिलेशन या मेंबर्स के द्वारा अच्छे इंटेंशंस या लाभ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में पार्टनर को लेकर जजमेंटल, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। तो लाइफ में प्लेजर, फुलफिलमेंट, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, प्रॉपर लग्जरीज, कंफर्ट्स आपके लाइफ में इमीडिएटली आते हुए और उसका प्रॉपर लाभ होते हुए देखने को मिलेगा। चंद्र के ऊपर में अभी कुछ साइंस बनने शुरू हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपके अनदर कुछ साइन आ रहे हैं, इधर पे कुछ रेखाएं आ रही हैं, इधर पे हो सकता है कुछ अनदर फर्दर कुछ इस तरीके के साइन आ जाए, तो ये परमानेंट सेटलमेंट के इंडिकेशंस हो जाते हैं फॉरेन लैंड पे या जन्म स्थान से दूर कहीं भी। और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो यह कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का तात्पर्य यह है कि अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और अपने लर्निंग्स को, स्किल्स को प्रोमिनेंटली डेवलप करते रहना चाहिए। तो इस लाइन से, ये लाइन इतनी पावरफुल होती है कि ये हेल्थ लाइन में भी कंसिडर होता है। तो हेल्थ भी, वेल्थ भी, फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी और स्किल्ड वाइज भी यह एक्सट्रीम प्रोग्रेस दिला सकती है। तो इस पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और राहु की लक लाइन लाइफ में सडन गेन, सडन प्रोग्रेस देने की क्षमता रखती है। तो किसी भी तरह के नुकसान के बाद आपको जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी या तरक्की देखने को मिल रही है इस रेखा के कारण। लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकेंगे कि इस पोर्शन में लाइफ लाइन ज़्यादा आपकी बिखरी हुई है, ना कि माइंड लाइन। और वरीज लाइन रेगुलर मंगल से आ रही है, तो आवेश, उतावलेपन में काम करने से तो बचना ही है। लेकिन अच्छी बात जो यहाँ यह है कि ये देखिए जो बताया गया था कि 34 के एज में सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई और उसी समय लाइफ लाइन स्लाइटली आपकी चेंज हुई। तो यह कॉम्बिनेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक्सट्रीमली इंक्रीज और पॉजिटिव करने जा रहा है करेक्ट 34 के एज में। इसीलिए 35 का नेगेटिव इवेंट भी आपको ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं दे रहा है। और मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ होना बार बार दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की आदत भी दे देता है। अपने पे फोकस करिए, बेफिजुल का भटकना, मल्टीपल टास्क करने से बचिए, तब जाके ऊपर का त्रिशूल आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल करियर और राजा तुल्य जीवन शैली देने में सक्षम रहेगा। इधर भाग्य रेखा थोड़ी फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं कर्मास प्रॉपरली हो नहीं रहा है, या लेफ्ट पाम में ये साइन का नेगेटिव उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपको फुली डेडिकेटेड होकर कंटिन्यूस वर्क करने की सख्त ज़रूरत है। देन आफ्टर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा पैसा और अच्छी समृद्धि विकास लेकर के आएगा। जुपिटर की स्ट्रेंथ यहाँ भी अच्छी है, तो हमेशा गुरुजन, घर परिवार के द्वारा या ईश्वर के द्वारा लाभ मिलते रहेगा। किसी तरह की एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस या किसी भी बड़े नुकसान के पहले सुझाव हमेशा आपके जीवन में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।